जैसा कि हमने सीरीज द वार बिटवीन द लैंड एंड द सी की एपिसोड 1 में देखा था कि सॉल्ट एक्वेटिक एम्बेसडर ने ह्यूमैनिटी एम्बेसडर के तौर पर बार्कले को चुना था। उसका चुना जाना सबको कंफ्यूज कर देता है। यूनिट, सियासतदान, जर्नलिस्ट, हत्ता कि खुद बार्कले भी शॉक्ड था। केट को ये सब बहुत परेशान कर देता है। अब आगे क्या होने वाला है ये जानेंगे हम एपिसोड 2 में। तो चलें एपिसोड 2 के रिकैप का आगाज़ करते हैं। केट को बार्कले के मुतालिक सब बताया जाता है कि वो एक मामूली क्लर्क है। फिर वो खुद बार्कले से बात करती है कि आखिर सी क्रिएचर ने इसको ही क्यों चुना। बार्कले को लगता है कि उसने एक बार गोल्ड फिश पाली थी जिसका नाम साइमन था। शायद ये इस सब से रिलेट करता हो। उसकी एक्स वाइफ और बेटी को फ़ौरन मिलिट्री उठा लेती है और फ़ौरन सवालात में घसीट लिया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स बार्कले के स्कूल रिकॉर्ड से लेकर पर्सनल ईमेल्स तक सब कुछ खंगाल कर देखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद होमो अकवा से कोई ताल्लुक निकल आए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इस तमाम कन्फ्यूजन के बावजूद बार्कले अचानक स्पॉटलाइट में आ जाता है। एम्बेसडर जोनाथन को डिसमिस कर दिया जाता है। कैमरास, माइक्रोफोन्स और पॉलिटिशियंस बार्कले के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। रिपोर्टर्स चीखकर सवालात करते हैं। हुकूमतें उसे साइड करने की कोशिश करती हैं ताकि कब्जा फिर से हासिल कर लिया जाए। एम्बेसडर जोनाथन केट को सी क्रिएचर से बात करके मनाने का कहता है ताकि वो बार्कले को ना चुने। केट क्रिएचर से एक अनस्केड्यूल्ड मीटिंग करती है कि सी क्रिएचर को राजी कर लिया जाए। अब भी सी क्रिएचर बार्कले को करीब बुलाकर उससे बात करती है और अपना नेम साल्ट बताती है। बार्कले भी उसे समझाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती, क्योंकि उसके नज़दीक बार्कले इंसानियत को बेहतर रिप्रेजेंट करता है, सियासत, ताकत या आर्टिफिशियल इमेज के बगैर। साल्ट यूनिट की रिक्वेस्ट सुनती है और डिनाई कर देती है और फाइनल करती है कि बार्कले ही कल सुबह एम्बेसडर रिप्रेजेंट होगा पूरी ह्यूमन रेस की तरफ से, नहीं तो मुज़ाकरात ख़त्म। इसके बाद बार्कले को एक व्हीकल में ज़बरदस्ती बिठाया जाता है जहाँ केट को देखकर वो डर जाता है कि ये उसे शूट कर देगी। केट के पास भी गन मौजूद है मगर वो इसे मारेगी नहीं। केट ने बार्कले से सीक्रेटली बात के लिए इसे यहाँ बुलाया है क्योंकि वो बार्कले के साथ मिलकर काम करना चाहती है और दुनिया को बचाना चाहती है। केट बार्कले को एक बेहतर लाइफ का हवाला देकर मना लेती है। जब बार्कले ट्रांसपोर्ट से बाहर आता है तो यूनिट की जनरल डोमिनिक्यू छुपकर उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद बार्कले और उसके घर वालों की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। यूनिट बार्कले को, उसकी एक्स वाइफ बारबरा को और उनकी टीनेजर बेटी को एक सिक्योर्ड होटल में शिफ्ट कर देते हैं जहां उन पर हमेशा नज़र रखी जाएगी। यूनिट जब होमो एक्वा की बायोलॉजी और साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं तो एक नई पेचीदगी खुलकर सामने आती है। साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद होमो एक्वा साउंड वेव्स या इम्प्लांट से रब्ता करते हैं। साल्ट बहुत तेज़ी से इंसानी रवैये सीखने लगती है, सार्केज़म और वर्बल ह्यूमर भी। ये सब देखकर सब समझ जाते हैं कि वो आम सोच से बहुत ज़्यादा अक्लमंद, फ्लेक्सिबल और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लैब में इसी क्रिएचर के एक्स को एक साइंटिस्ट एग्जामिन कर रही होती है तो एक स्टाफ मेंबर इसे ज्वाइन करता है। दूसरी जानिब बार्कले की फैमिली पर भी उसका राज खुल चुका है तो इसकी एक्स वाइफ इस पर बरहम होती है और बेटी थोड़ी अपसेट होती है मगर हैरान भी कि उसका फादर एम्बेसडर बन गया है। लैब में टेस्ट के दौरान वॉलंटियर एक सैंपल स्लाइड चुरा लेता है और फिर रात के वक्त तेज़ बरसती बारिश में वो लड़का ये सैंपल केट ऑफिसर को देता है जो बदले में इसकी सिटीजनशिप अप्रूव करता है, मगर सिर्फ इसकी माँ की नहीं, जिस पर यह लड़का सवाल उठाता है मगर वो अनसुनी करके चला जाता है। जब ये ऑफिसर घर आता है तो अपनी बीवी मारिया से मिलता है, फिर अपने गेस्ट से मिलता है जो कि जनरल्स हैं और वो सैंपल इनको दे देता है। यहाँ हम जनरल को देखते हैं जिसने बार्कले की फ़ोटो क्लिक की थी, जनरल डोमिनिक्यू। फिर अचानक बार्कले की तस्वीर मीडिया पर लीक हो जाती है। हर तरफ सनसनी फैल जाती है। न्यूज़ चैनल्स पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सियासतदानों में हंगामा मच जाता है और वो एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर्स बार्कले को घेरने लगते हैं। किर्बी अपने फादर को एम्बेसडर के तौर पर देखकर बहुत खुश होती है। केट को पता चलता है कि जनरल डोमिनिक्यू ने ये फ़ोटो लीक की थी, तो इस वजह से डोमिनिक्यू को हॉल को असेस करने से रिवोक कर दिया जाता है। बार्कले को प्रेजेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है और स्टिक टू स्क्रिप्ट रहने की हिदायत की जाती है। फिर फाइनली बार्कले एज एम्बेसडर प्रेजेंट होता है होमो एक्वा के सामने। यहाँ सॉल्ट का पहला बहुत बड़ा और अजीब मुतालबा सामने आता है। सॉल्ट एक गिलास दरिया का पानी मांगती है। फ़ौरन इसकी रिक्वेस्ट पूरी की जाती है और एक गिलास सी वाटर पेश किया जाता है, मगर सॉल्ट ने ये पानी अपने लिए नहीं मंगवाया, बल्कि वो चाहती है कि बार्कले इस पानी को पिए। लेकिन ये सी वाटर तो बहुत जहरीला, केमिकल्स और ख़तरनाक बैक्टीरिया से भरा हुआ है। वो फ़ौरन किसी सेफ़ ऑप्शन की तलाश करते हैं मगर सॉल्ट अपनी असली दरख्वास्त पर कायम रहती है। ये सब समझ आते हैं कि सॉल्ट बार्कले को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को अपने अमाल का सच दिखाने के लिए कर रही है। बार्कले स्क्रिप्ट लाइंस कंटिन्यू करता है तो सॉल्ट उसे रोक देती है कि ये पॉलिटिकल लाइंस हैं, बार्कले की नहीं।
केट इसे स्क्रिप्ट को फॉलो करने का कहती है, मगर बार्कले अपनी स्क्रिप्टेड लाइंस छोड़ देता है और एक जज्बाती बिल्कुल सच्ची स्पीच देता है जहां वो इंसानियत को ज़मीन को जहरीले करने पर तनकीद करता है, ग्रीडी कॉरपोरेशंस को एक्सपोज करता है और असली तब्दीली की अपील करता है। सॉल्ट उसकी सच्चाई पर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि बार्कले उसका फेवरेट ह्यूमन है। साइंटिस्ट इन स्पीशीज़ पर रिसर्च जारी रखते हैं। बार्कले कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारता है, फिर दोबारा बार्कले और साल्ट आमने सामने आते हैं। अब यूनिट एक धीमा 2065 ईयर का लंबा प्लान पेश करता है जिसमें दरिया और समंदर साफ करने की बात होती है। सॉल्ट फ़ौरन गुस्सा हो जाती है, वो 40 साल इंतजार नहीं कर सकती जब उनकी कौम तकलीफ में है, मर रही है। सॉल्ट फ़ौरन एक्शन का मुतालबा करती है। बार्कले उसे तसल्ली देता है कि वो अपनी फाइनेंस को बढ़ाकर प्रोसेस जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सॉल्ट बार्कले से तो एग्री है, मगर क्या बाकी मेंबर्स भी इसकी डिज़ायर पूरी करेंगे? अब ये सवाल उठता है। तो सॉल्ट इनको एक झलक दिखाती है। हम देखते हैं कि दुनिया भर के समंदर और दरिया अचानक वो सारा कचरा, प्लास्टिक और गंदगी ज़मीन पर वापस फेंक देते हैं जो इंसानियत ने सालों तक उनमें दबाई थी। लंदन, मनाथन जैसी शहरों पर कचरे और स्लज की टाइडल वेव्स टूट पड़ते हैं। केट साल्ट को ये सब स्टॉप करने का कहती है तो वो ये जवाब देकर चली जाती है कि वो बस गन साफ कर रहे हैं। गाड़ियाँ टूट जाती हैं, सड़कें गंदगी के नीचे गायब हो जाती हैं और लोग जान बचाने को भाग रहे होते हैं। बार्कले की फैमिली भी इस तबाही में फंस जाती है, पानी और कचरे के ढेर के बीच जिंदा बचने की कोशिश करते हुए। बार्कले अपनी फैमिली को सेफ हाउस जाने की हिदायत करता है। दुनिया अफरा तफरी में डूब जाती है, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इमारतें टूटती हैं और वक्त पर अपनी फैमिली को रेस्क्यू कर लेता है। और हुकूमतें समझ जाती हैं कि वो कितनी जालिम और फिलहाल बेबस हैं। अब दोबारा साल्ट और बार्कले की मीटिंग होती है। वो सीज फायर और क्योस को रोकने का एग्रीमेंट मांगते हैं। सी डेविल्स अमन का पैगाम देते हैं, लेकिन 3 सख्त शर्तों के साथ। पहली, इंसानियत को फ़ौरन पोल्यूशन रोक देना होगा। दूसरी, धरती का सारा पानी और स्काई अब होमो एक्वा का है। इसका मतलब है कि अब समंदर का सफ़र, शिपिंग, फिशिंग, नेवल मूवमेंट और ग्लोबल ट्रांसपोर्ट मना है। इस ऐलान के साथ ही दुनिया की इकॉनमी फ़ौरन गिर जाती है। यूनिट के तमाम मेंबर्स भड़क उठते हैं और साल्ट को धमकाने लगते हैं कि वो ह्यूमन रेस का फैसला नहीं कर सकती यहाँ आकर। इस दौरान साल्ट बार बार सिर्फ एम्बेसडर के क्वेश्चन को प्रेफर करने पर फोकस करती है, मगर क्राउड उसे नहीं सुनता। तो साल्ट की आवाज़ बदलना शुरू हो जाती है। एक मेल वॉइस जिसमें गरज होती है, वो चिल्लाकर सबको इनफ बोलता है। ना सिर्फ आवाज़ बल्कि साल्ट औरत से बदलकर मर्द बन चुकी है। ये सब देखकर सब घबरा जाते हैं तो बार्कले फ़ौरन उसे अपोलोजाइज़ करता है और बाकी सबको शटअप करवाता है। ये इस बात का इशारा है कि शायद वो सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि एक कलेक्टिव माइंड या आइडेंटिटी का हिस्सा है। होमो एक्वान नेगोशिएशन में भी बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। फिर सॉल्ट वापस औरत के रूप में आती है और तीसरा मुतालबा सामने रखती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कि अगली मीटिंग अटलांटिक के नीचे रोमन स्ट्रेंच में 5 मील गहराई पर होगी, जहाँ सबमरीन का जाना भी मुमकिन नहीं। सॉल्ट ऐसा चाहती है क्योंकि यूनिट बार बार इक्वालिटी और इंसाफ की बात करता है, जैसे हर मीटिंग इस कंक्रीट हॉल में हुई जो कि सी स्पीशीज़ के लिए नुकसानदेह है। तो अब नेक्स्ट मीटिंग सॉल्ट अपनी वर्ड में चाहती है। यूनिट बार्कले को ऐसा कुछ मानने से रोकता है, मगर बार्कले सबकी सुने बगैर सॉल्ट की डिमांड के मुताबिक नेक्स्ट मीटिंग बीनीथ वाटर करने पर एग्री कर देता है। अब टेंशन की बात यह है कि क्या बार्कले गहराई में जाकर सी डेविल से उनकी टेरिटरी में मिलेगा या इंसानियत तबाह हो जाएगी। ये सब जानेंगे हम अगली एपिसोड में। तो आप भी नेक्स्ट एपिसोड के रिकैप के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मज़ीद न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।